आज की कहानी हॉन्टेड होने के साथ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी होने वाली है। अक्सर हमने लोगों से सुना है पेड़ हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और जिंदगी भी प्रदान करते हैं। लेकिन आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसानों की जान लेता है? जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। दिन हो या रात, उस शराबित पेड़ के पास जाना बहुत बड़ी भूल समझी जाती है। ये पेड़ इतना ज्यादा खौफनाक है कि नाम सुनते ही कि लोग कांपने लगते हैं। ये शराबित पेड़ कहीं पहाड़ियों और जंगलों में नहीं बल्कि उड़ीसा के मंगलाचोड़ी गांव में स्थित है, जहां के लोकल्स का कहना है कि इस पेड़ की काली छाया में कई सारे भयानक और शराबित साए रहते हैं। अगर उनकी मुलाकात किसी इंसानी शरीर से हो जाती है वह उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। और ऐसा ही एक हॉरर एक्सपीरियंस करीब 2007 में एक आदमी के साथ घटा था। उस बेचारे को क्या पता था कि इस पेड़ की 2 मिनट की छाया के लिए कि इतना कुछ सहना पड़ेगा कि सीधा सामना मौत के साथ हुआ। जिसके बाद मंगला जोड़ी गांव में उस पेड़ का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सभी लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये कहानी शुरू होती है माधव से, जो कुछ साल पहले ही मंगला जोड़ी गांव शिफ्ट हुआ था। पहले तो वह उड़ीसा के शहर में रहता था, छोटा सा बिजनेस, लेकिन अचानक से फाइनेंशियल लॉस होने के कारण कर्जे के नीचे दब गया था। फिर वह फैमिली के साथ सलाह मशवरा करता है और शहर का मकान बेचकर वापिस गांव शिफ्ट हो गया। बिजनेस बंद होने के कारण फैमिली में कमी थी, लेकिन माधव मेहनती था और कुछ ही महीनों में उसने मंगला जोड़ी गांव में अपना छोटा सा बिजनेस सेट कर लिया। और भगवान की कृपा से उसका काम अच्छा चल जाता है और परिवार में खुशियां फिर से आ जाती हैं। लेकिन उसे क्या ही पता था कि ये खुशियों का रास्ता उसे सीधा मौत के मुंह में लेके जाने वाला है। एक शाम माधव अपना काम पूरा करके घर साइकिल पे वापस जा रहा था और रास्ते में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आसपास लोग टहल रहे थे। ऊपर से थका हुआ था और वह जल्दी से घर जाके आराम करना चाहता था। और तभी उसे अपने एक दोस्त की बात याद आती है कि कुछ दिन पहले उसने कहा था तेरे घर को जाने वाला एक शॉर्टकट है। तो फिर माधव भी सोचता है शाम हुई है, अभी रात होने को भी देरी है, तो क्या ही हर्ज होगा, मैं ये शॉर्टकट ट्राई कर ही लेता हूँ और जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही माधव ने अपना साइकिल उस रास्ते की ओर डाला तो आसपास वाले सभी लोग माधव को घूर घूर कर देखने लगे, जैसे कि वह बोल रहे हो बेटा इस रास्ते पर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन माधव को गांव में आए कुछ ही साल हुए थे और उसे वहां का ज्यादा कुछ नहीं पता था। और सभी को इग्नोर करते हुए अपना साइकिल उस रास्ते पर डाल लेता है और धीरे धीरे पैडल मारते हुए सनसेट का नजारा ले रहा था। उसने नोटिस किया उस रास्ते पर एक भी व्यक्ति नहीं था और चारों तरफ जमीन खाली पड़ी हुई थी। 10-15 मिनट गुजरते हैं और आगे जाकर उसे एक बहुत बड़ा विशाल सुंदर सा पेड़ दिखाई देता है। ऊपर से सनसेट का व्यू था और वह धीरे से अपना साइकिल का स्टैंड पेड़ के पास जाकर लगाता है और सोचता है अभी तो कुछ समय बाकी है और 4-5 मिनट यहाँ रेस्ट कर लेता हूँ और फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा। फिर माधव ने अपनी चादर पेड़ की छाया के नीचे बिछाई और लेट गया। देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही आंख लगी अचानक से एक डिब्बी उसके मुंह पर आकर गिरती है। माधव एकदम से उठ जाता है और आसपास देखने लगा कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और पेड़ की डालियों के ऊपर भी कोई नहीं बैठा। और ये डिब्बी फेंकी तो फेंकी किसने? माधव एक बार तो हैरान सा हो जाता है। फिर वह डिब्बी उठाता है और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी ज्यादा टाइट थी। माधव ने अपना पूरा जोर लगाया और उसके बीच जो संदूर था वो उसकी आंखों में आकर पड़ जाता है, जिसके बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों में जलन होने लग गई थी। फिर वह धीरे धीरे अपने साइकिल की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि साइकिल में झोला था जिसमें एक पानी की बोतल थी। जैसे तैसे करके माधव बोतल निकाल लेता है और अपना चेहरा धोने लगा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे सामने से एक लड़की दिखाई देती है।
जिसका पहरावा आज के समय का नहीं था, फटे पुराने कपड़े थे। आगे से माधव उससे पूछने लगा, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं तुम्हें साइकिल से तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन वह लड़की आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, सिर्फ माधव को घूरे जा रही थी और घूरे जा रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। माधव भी थोड़ा सा घबरा गया कि लड़की आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रही और अजीब तरीके से मुझे देख रही है। देखते ही देखते वह लड़की एकदम से भागी और उसी पुराने पेड़ के पास जाकर छिप जाती है। और जैसे ही माधव अपनी गर्दन पेड़ के पीछे की ओर करता है, उसने पाया वह लड़की पेड़ के पीछे छुपके से उसे फिर से देख रही है। माधव ने उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया। और जब वह उसके पास गया, वह एकदम से गायब हो गई। और माधव भी शॉक्ड हो जाता है कि वह दूर दूर तक वह लड़की दिखाई नहीं दे रही। गई तो गई कहाँ? ऐसा कुछ होने के बाद माधव जल्दी से अपना साइकिल उठाने लगा कि तभी पेड़ के ऊपर से खून की बूंदें माधव के सिर के ऊपर टपकने लगी। और जब माधव ने अपना सिर ऊपर की ओर किया, तो उसने पाया वह लड़की ऊपर उल्टी लटकी हुई थी, जिसके मुंह में से खून निकल रहा था और ऐसे देख रही थी जैसे मार ही देना हो। माधव की चीख निकल गई और जल्दी से अपना साइकिल उठाता है और भागने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहा था, बार बार अपनी गर्दन पीछे करता कि वह लड़की उसका पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन वह लड़की उसे दिखाई नहीं देती और आराम की सांस लेता है। करीब आधा घंटा गुजर गया था और उसे लगा घर बस आने ही वाला है। लेकिन तभी उसने एकदम से साइकिल की ब्रेक लगाई और फिर से वही पेड़ उसके सामने था। ऐसा दृश्य देखकर माधव के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह सोचने लगा, ये रास्ता तो सीधा था और कहीं से भी नहीं मुड़ रहा था, तो वह फिर से इस पेड़ के पास आया तो आया कैसे? लेकिन दोस्तों, माधव को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वह एक चकवे का शिकार हो गया है। चकवा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज का रूप होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस आत्मा से दूर भागता है, वह उतना ही ज्यादा उस श्रापित आत्मा के पास आ जाता है। ऐसी बातों के बारे में माधव को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर उसे इतना तो जरूर पता चल गया था कि वह लड़की कोई आम नहीं है, इसमें कोई तो प्रेत आत्मा है। माधव ज्यादा देर नहीं रुकता, अपना साइकिल फिर से रास्ते के ऊपर डाल लेता है और जोर जोर से पैडल मारने लगा कि अब बस अपने घर पहुंच ही जाएगा। लेकिन वह जितना ही दूर जा रहा था, वह पेड़ उसके नजदीक ही आ रहा था। और फिर वह हार मान लेता है और अपना साइकिल रोका और रोते रोते उसी पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़कर बोलने लगा, तुम कौन हो? मुझे नहीं पता, मैं इस गांव में नया आया हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं छूऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ऐसे ही माधव उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और तभी वह लड़की उसके सामने आ जाती है और माधव के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने हाथों से माधव की गर्दन पकड़ने ही लगती है कि तभी वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद माधव को इतना ज्यादा पता नहीं चलता कि क्या हुआ था कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आकर पड़ता है। और जैसे ही माधव को पता चला, तो वह एकदम से उठा और चलाने लगा। लेकिन जब उसने गर्दन फिर से पीछे की ओर की, तो कुछ गांव वाले वहां खड़े हुए थे। माधव कांपने लगा और सवाल करने लगा, अंकल अंकल, वो लड़की कौन थी? कोई तो मुझे बता सकता है? प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहती है। और वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी माधव के पास आया और बोला, बच्चा, इतने सवाल मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अगर थोड़ी देर भी और रुक गए तो तुम्हारी मौत भी पक्की है और ऊपर से रात भी हो गई है। माधव भगवान का शुक्रिया करता है और अपना साइकिल उठाकर जल्दी से अपने घर पहुंच गया और सारी बात फैमिली को बताई। और तभी उसका अंकल माधव के पास आया और वह बोला, बेटा, जो भी तुमने देखा
वो बिल्कुल सच था। तुम्हारे ऊपर तो भगवान मेहरबान था, लेकिन तुमसे पहले कोई भी व्यक्ति वहां गया, वह वापस कभी भी अपने परिवार में नहीं लौटा। आगे से माधव उस श्रापित पेड़ के बारे में पूछने लगता है, तो अंकल ने बताया कि मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि कुछ सालों पहले मंगलाजोड़ी गांव में एक लड़की शादी करके आई थी, और उसके ससुराल वाले उसे बहुत मारते थे, पीटते थे। लेकिन लड़की के माता पिता ने भी उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर वह एक शाम पेड़ के पास गए और बहुत ही ब्रूटली तरीके से सुसाइड कर लिया। और वह सुसाइड इतना ज्यादा खौफनाक था, अगर कोई भी व्यक्ति देखे तो उसके रूह कंडे खड़े हो जाएं। उस लड़की ने अपने शरीर को पूरी तरह काट लिया था और खून को पेड़ की डालियों के ऊपर लगा दिया, और कुछ ही मिनटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये किस्सा यहीं ही खत्म नहीं हुआ। एक दो साल ही गुजरते हैं कि मंगलाजोड़ी गांव की एक छोटी सी लड़की उस पेड़ के पास खेल रही थी, और वह तभी पोजेस्ड हो जाती है और बोलने लगी कि आने वाले दुशहरे से पहले मैं 21 लोगों की जान ले लूंगी। और ऐसा ही हुआ। करीब 2-3 दिन में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, जिसके बाद गांव का एक व्यक्ति उस पेड़ से छुटकारा पाने के लिए काटने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही उसको काटना शुरू किया, उसको एकदम से खून की उल्टी आई और वह एट द पॉइंट मर गया। जिसके बाद उस शरापित पेड़ का खौफ पूरे मंगलाजोड़ी गांव पर आज भी है। बड़ों से लेकर बच्चे तक उसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। दिन हो या रात, वहां के लोग उस रास्ते पे जाने की भूल कभी नहीं करते। तो दोस्तों, ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन जानते तो वहां के लोकल्स हैं जिनके साथ बीती थी। अगर आप भी उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गांव के पास रहते हो, तो तुम्हें तो उस श्रापित पेड़ का खौफ पूरे तरीके से पता होगा। अगर आप वहां के नहीं हो, तो गलती से भी उस पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी ही और रियल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।